हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, अभी हम सब मिलकर एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व कर रहे हैं और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम सोल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। आपको जैसे कि मालूम होगा कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर डे बाय डे पढ़ाया जाता है और लाइन बाय लाइन हर एक एक्सरसाइज को थ्योरी के साथ सोल्व किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आसानी से अपना घर बैठे वीडियो को देख सकते हैं और आप आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करिएगा तो सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा और वो आसानी से घर बैठे अपना तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो इस यूट्यूब चैनल पे किस तरह से पढ़ाया जाता है, कौन सी क्लास का पढ़ाया जाता है, अभी तो फिलहाल ये क्लास 12th का है, बट कि कौन कौन से क्लास का पढ़ाया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे बात लिखा है, वहाँ पर जा करके आप पढ़ लीजिए। अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर जा करके पढ़ लीजिए। ओके, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम अगले वीडियो में पढ़े थे, आप रेगुलर होगा तो आपको दिक्कत नहीं होते होंगे। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके फाइंड द इन्वर्स निकालने के लिए कहता है ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ये जितने मैट्रिसेस हैं ना, ये जितने मैट्रिसेस हैं इफ एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17, मतलब 1 से लेकर के 17 तक में, ये चीज़ हम आपको बता दिए थे, 1 से लेकर के 17 तक में सबको इन्वर्स निकालना है। किसका प्रयोग करके? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हम आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि ये जो मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें किसी भी रो को किसी भी कॉलम को आप अदला बदली कर सकते हैं, किसी भी नॉन कांस्टेंट से इसमें गुना कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यही होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में थ्योरी भी बताए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सोल्व कर दिए हैं। तो आज हम देखेंगे 5। तो चलिए इसको कॉपी पे नोट करते हैं और इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 5 का ए दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें इन्वर्स निकालना है, तो हम आपको पहला स्टेप बताए थे इन्वर्स निकालने के क्या करना पड़ता है। ये चीज़ आपको दोस्त जानना होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा, तभी आप कोई भी चीज़ को अच्छा से समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको सबसे पहला स्टेप लिखना है ए बराबर आई ए। ये चीज़ आपको सबसे पहले लिख लेना, चाहे कोई भी यहाँ पे क्यों ना दिया हो। उसके बाद ये ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए हम ए के जगह पे ये ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 2, 7, 1 और 4। ओके, चलिए अब ये बात रहा आई। ये आई कहाँ से लेंगे? तो ये जितने ऑर्डर का ये है उतने ऑर्डर का ये आई लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये कितने ऑर्डर का है? 2 × 2 ऑर्डर का है ना। देखिए इसमें 2 रो भी है और 2 कॉलम भी है, तो इसमें ही 2 रो और 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। तो देखिए 1 0 0 1, ये हो गया 2 × 2 ऑर्डर का। देखिए 1 2, 2 रो और 1 2 कॉलम। बात समझ में आ रहा है? और ये ए जैसे हैं ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपको करना क्या है कि ये जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार से इस साइड दिखना चाहिए, और ये जो है कुछ यहाँ पे अलग आना चाहिए। बात नहीं समझ में आ रहा है? ये 1 0 0 1, ये सेम चीज़ इस साइड हमको बनाना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके, चाहे जोड़ के हो या घटा के हो या गुना करके हो या दो रो को आपस में जोड़ के घटा के गुना करके हो। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमें बनाना है। तो इस तरह से बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 है, तो इस 2 को सोचिए हमको 1 बनाना है पहले। फिर इसको हमें 0 बनाना है, देखिए 0 है तो 0 बनाना है। इस 4 को हमें 1 बनाना है, देखिए यहाँ पे 1 है तो इसीलिए हमें यहाँ पे 1 बनाना है। इस 1 को हमें 0 बनाना है, चूँकि यहाँ पे क्या है 0 है। तो ये जिस तरह से है उसी तरह से हमको यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले इस 2 को क्या बनाना है? 1 बनाना है, चूँकि यहाँ पे 1 है। तो देखिए जो काम इस साइड करेंगे वही काम इस साइड भी करेंगे, सेम प्रोसेस। तो अभी हमें रो 1 में ना काम करना है, इसको रो 1 ना कहते हैं। तो रो 1 में हमें 2 को 1 बनाना है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम रो 1 और रो 1 में काम करना है। इसका मतलब हुआ रो 1 और रो 1 में काम करना है। क्या करना है? रो 1 में 2 को हम 1 कैसे बना सकते हैं? देखिए ऐसे लिखे 2 गुने, ध्यान दीजिएगा 2 गुने, अच्छा रो 2 इसको ऐसे लिखिए, इसको रो 1 गुने 1/2
2। मतलब ये जो रो 1 है इसमें 1/2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये मेरे को 1 बन जाएगा ना। तो चलिए, तो यहाँ से हम रो 1 में क्या कर देते हैं, रो 1, तो रो 1 गुने 1/2, ओके। वो भी रो 1 है, इसमें भी करना है। तो रो 1 गुने 1/2, तो गुने 1/2। ये हम कैसे सोचे कि चूँकि ये 2 कट जाएगा तो 1 मिल जाएगा, चूँकि हम यहाँ पे 1 चाहिए। बात समझ में आ रहा है। लेकिन रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेगा, ओके। चलिए, बराबर के इस साइड चलिए, जो काम बराबर के बायां साइड किए हैं वही काम बराबर के दायां साइड भी करेंगे। तो इसमें रो 1 में किए हैं तो इसमें भी रो 1 में करेंगे। क्या किए हैं, रो 1 को 1/2 से गुना कर दिए हैं, इसमें भी रो 1 को 1/2 से गुना कर दीजिए। तो रो 1 गुने 1/2, इसके बाद है रो 1 0, रो 1 गुने 1/2। अब रो 2 जैसे है वैसे लिख लीजिए, 0 और 1 है तो लिख लीजिए 0 और 1। बात समझ में आ रहा है। इंटू ए है तो ए दे दिए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं बताइएगा। अब देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 4, ओके। यहाँ तक समझ में आया है तो हमें बताइएगा। इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए 1 को गुना करेंगे तो 1 बटे में 2, यहाँ पे 0 से गुना कर देंगे तो ये 0, यहाँ से 0 और 1, 0 और 1, ओके, इंटू ए। आगे चलिए, अब इस 7 को हमें 0 बनाना है। क्यों 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 1 के बाद 0 है, तो यहाँ पे हमें 0 बनाना है। तो देखिए, इस 7 0 केना बनेगा, ऐसे सोचे इसको। ये तो 7 रो 2 में है ना, इसको रो 2 कहते हैं ना। तो हमें रो 2 में ना काम करना है, तो हमें रो 2 में क्या काम करना है, ये 7 0 कखनी बनेगा, जब हम रो 2 में से घटा देंगे, 7 से गुना कर देंगे किसको, रो 1 को। बात समझ में नहीं आया। रो 2 कितने हैं 7, तो 7 माइनस 7 गुने 1 तो 0 हो गया। तो ऐसे आपको सोचना है। तो काम करना है रो 2 में, तो इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड काम करना है। तो देखिए, रो 1 जैसे हैं वैसे ही लिख लेते हैं, 1 है 1/2 है, तो जैसे था वैसे लिख लिए, चूँकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब रो 2 में क्या कर देंगे, रो 2 माइनस 7 गुने रो 1, तो रो 2 क्या है 7, तो रो 2 है 7 माइनस 7 गुने रो 1, तो 7 गुने, और रो 1 कितना है 1 है, तो यहाँ से दे देंगे 1। वही प्रोसेस इसमें भी, रो 2 कितना है 4, तो रो 2 अब माइनस 7 गुने रो 1, तो माइनस 7 गुने रो 1 1/2, ओके। रो 1 क्या है 1/2, तो इसका काम खत्म। अब यही प्रोसेस आपको दायां साइड भी करना है। दायां साइड देखिए, 7 कैसे हम लाए हैं, अपने मन से दिए हैं, क्योंकि अपने मन से किसी भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इसीलिए सोचे यहाँ पे जो 7 देंगे और रो 1 से गुना कर देंगे तो 7 में से 7 घट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ऐसे सोचे हैं। अब यही प्रोसेस आपको दायां साइड करना है रो 2 के साथ। तो रो 1 जैसे है वैसे लिख देंगे 1/2 और 0, तो वो जैसे है वैसे लिख दिए 1/2 और 0। और रो 2 में क्या है, रो 2 माइनस 7 गुने रो 1, तो रो 2 इसमें 0 है, तो रो 2 माइनस 7 गुने रो 1 क्या है 1/2, तो यहाँ से दे देंगे हम 1/2। और रो 2 क्या है 1, तो 1 गुने 7 गुने, और रो 1 क्या है 0, तो यहाँ से दे देंगे 0। ये आ गया दाहिना साइड का काम। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए आगे हम देखते हैं 1 1/2, ये तो ऐसे ही लिखेंगे, अभी 1 है और 1/2 है। अब देखिए 7 में से 7 गया तो यहाँ से 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो जैसे ही आप 2 एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 7 गया तो 1, तो यहाँ से बच जाएगा 1/2। अच्छा, इसको जिसको समझ में नहीं आया ये चीज़, तो हम आपको समझा रहे हैं रफ वर्क में, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हमने आपको क्या समझाया है कि 4 माइनस 7 गुने 1/2, तो इसको ऐसे लिखे है 4 माइनस 7 को गुना करेंगे तो 7/2, तो इसको नहीं कुछ हो तो बटा में 1 ले लिए, इसको एलसीएम कर दी तो 2, तो 4 दूनी 8, हम माइनस 7, 8 में से 7 गया तो कितना 1, बटे में 2, तो ये क्या हो गया 1/2। तो यही चीज़ ना हम लिखे हैं 1/2, इसको सोल्व करके। अब देखिए बराबर 1/2 और 0, तो 1/2 और 0 यह आ जाए -7 और 1, तो -7/2, तो -7/2, यह आ जाएगा 0 से गुना करेंगे तो 0, तो यहाँ से बच जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है। चलिए इंटू ए। अब देखिए 1/2 को हमें 1 बनाना है,
1/2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तब ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे 1 और 0 तो आ गया, इसको यहाँ का एलिमेंट का 1 बनाना है। देखिए तो इस 1/2 को 1 बनाना है, तो 1/2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो ये भाई रो 2 में है ना, तो चलिए तो रो 2 में हमें काम करना है, तो यहाँ से लिख देंगे भाई रो 2 में हमें काम करना है। बात समझ में आ रहा है। तो रो 2 में 1/2 को हम कैसे 1 बना सकते हैं, तो ऐसे हम लिखे रो 2 गुने 2। अच्छा ये हम क्यों लिखे हैं भाई, 1/2 को हमें अगर 1 बनाना है तो देखिए 1/2 को 1 बनाने की सिंपल तरीका से 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है ना, 1 बच जाएगा। इसीलिए हम सोचे हैं कि रो 2 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए ये काम आपको करना होगा, लिखे हैं तो देखिए यहाँ से तो रो 2 में ना करना है तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख देंगे 1/2। और जब 0 को 2 से गुना करिएगा तो ये 0 आ जाएगा, और 1/2 को 2 से गुना करिएगा तो ये 1 आ जाएगा। ये कैसे आया है हम आपको अभी तुरंत ना बताए हैं। अरे भाई 1/2 को देखिए 1/2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो कितना बचा 1, तो यही तो 1 दिए हैं हम, इसको 2 से गुना करके 1। और देखिए बराबर के इस साइड में भी सेम काम करना है, तो रो 2 में करना है तो रो 1 जैसे वैसे लिख देंगे, तो यह है 1/2 और 0 तो वैसे लिख दिए। और -7/2 में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो देखिए जब -7/2 में 2 से गुना करिएगा, देखिए -7/2 गुने 2, तो 2 कैंसिल, तो क्या बच गया -7। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या दे देंगे -7। ओके, अब इसमें भी 2 से गुना करना है, तो 1 में 2 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 2 इंटू ए। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अगले पेज में लेकर चलते हैं। इस पेज में हम लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 1/2 को 0 बनाना है। यहाँ पे 0 होना चाहिए ना, तब ना आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 गुने 2 ऑर्डर का। तो 1/2 को 0 बनाने को सोचे तो ये किस में है, रो 1 में। तो हमें काम किस में करना है, रो 1 में। तो ऐसे हम लिख लिए रो 1, इसमें हमें काम करना है। बात समझ में आ रहा है। तो 1/2 को जो 0 बनाइएगा तो ऐसे हम लिखे रो 1 -1/2, ध्यान दीजिए रो 1 -1/2 गुना रो 2। ये क्यों हम लिखे हैं, जब हम 1/2 में से घटा देंगे 1/2 को 1 से गुना करके तो नहीं आ जाएगा 0। तो यही चीज़ तो हम लिखे हैं, तो ये काम हमको करने दीजिए, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा तब ना। तो रो 1 -1/2 गुने रो 2, तो रो 1 कितना है 1, तो रो 1 -1/2, तो 1/2 गुने रो 2, तो इसमें रो 2 कितना है 0, तो 0 आ गया। उसी तरह से रो 1, तो रो 1 कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस, तो -1/2, तो 1/2 गुने रो 2, तो रो 2 कितना है इसमें 1, तो 1। तो रो 1 में काम किए हैं, रो 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं वैसे लिख देंगे, 0 1 जैसे हैं वैसे लिख देंगे। ओके, चलिए अब जो काम आप इस साइड किए हैं, बराबर के बायां साइड किए हैं, वही काम आपको दायां साइड सेम करना है। इसमें रो 1 में किए हैं तो इसमें भी रो 1 में करना है। तो करना क्या है, रो 1 -1/2 गुने रो 2, तो रो 1 क्या है 1/2, तो रो 1 -1/2 गुने रो 2 क्या है -7। बात समझ में आ रहा है। रो 1, तो रो 1 कितना है 0, -1/2 गुने रो 2 कितना है 2। ओके, ये रो 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे, -7 2, और यहाँ से देखिए -7 और 2 जैसे था वैसे हम लिख लिए। ओके, चलिए अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं आगे। बहुत ईजी है दोस्त, बहुत ईजी है, बस आप रेगुलर पढ़िए, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो आप हमें कमेंट पे बताइए, हम आपको लैब आकर के समझाएंगे। तो देखिए इसको 0 को गुना करेंगे तो 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1, अब ये हो गया यहाँ से 0। अब देखिए -1/2 घटे -1/2 घटे 1/2, 1 से जो गुना करेंगे तो 1/2 ना आ जाएगा, तो 1/2 घटे 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से क्या है 1 है। देखिए ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, मतलब इससे आगे अब हमको सोल्व नहीं करना है, हमको यही बनाना था जो बन चुका है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 को जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 7 1 8, तो 8/2 तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया ना तो यहाँ से देख लीजिए, रफ वर्क में भी हम समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1/2 माइनस प्लस 7 1 7 बटे में 2। अब देखिए 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 7, तो 7 1 क्या आ जाएगा 8 बटे में 2, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से हम क्या दे देंगे
4 दे देंगे। और नीचे में क्या है -7। अब यहाँ से देखिए जीरो में से घटा देंगे, देखिए ये 2 कट गया था, कितना बचा -1, तो 0 में से गया तो यहाँ से क्या बचेगा -1। अब देखिए यहाँ से क्या है 2, तो 2। बात समझ में आ रहा है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो इसको लिखा किस तरह से जाता है, ये इस ए को लिखते हैं ऐसे, ए इनवर्स, आप बराबर इसको लिख देते हैं 4 -7 -1 और 2, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए कमेंट में हमें। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम कॉपी पे नोट करते हैं, देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन। भाई आपको इनवर्स निकालने के लिए कहता है ना, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम लिख लेना है a बराबर IA। ये चीज़ आपको लिख लेना है। a का जो वैल्यू दिया है वो यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए a का जो मेरे पास वैल्यू है वो है 2, 1 और 5 और 3, ये दिया हुआ पुट कर दिए, इक्वल टू ये जो i लेना है ना, इसके ऑर्डर के हिसाब से लेना है। 2 गुने 2 ऑर्डर का है, तो 2 गुने 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। तो देखिए हम ले लिए, बात समझ में आ रहा है। चलिए a जैसे है वैसे a हम लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए ये जिस तरह से दिखता है उसी तरह से इसमें दिखना चाहिए, तब मेरा आंसर यहाँ पे जो आएगा न्यू बी, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, ये रो 1 है ना, ये वाला रो 1, ये वाला रो 1, रो 2, तो रो 1 में हमें काम करना है। तो रो 1 में हमें क्या काम करना है कि अगर हम कर दे कि रो 1 को 1/2 से गुना कर दे तो ये 2 जो है 1 बन जाएगा, ऐसे आपको सोचना है। तो चलिए हम रो 1 में 1/2 से गुना कर देते हैं। तो रो 1 मेरे पास क्या है 2, और उसमें हम गुना कर देंगे 1/2, इसमें भी गुना करना है जितना है सब में, 5 गुने 1/2। तो रो 1 में काम किए हैं, रो 2 जैसे हैं वैसे लिख देंगे, 1 है 3 है तो वो जैसे था वैसे हम लिख दिए हैं। अब बराबर जो काम आप इस साइड किए हैं वही काम इस साइड भी करना है रो 1 के साथ। तो रो 1 में 1/2 से गुना कर देते हैं, तो रो 1 गुने 1/2, इसमें भी रो 1 है 0, तो रो 1 गुने 1/2, और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख देंगे। अभी तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाया जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, हम एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे। ये देखिए इसको जब आप सोल्व करिएगा ना तो देखिए क्या आता है, ये 2 और 2 कट गया तो कितना बच गया 1, और यहाँ से 1 और यहाँ से 5/2, यहाँ से आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा आपको 3। ओके, चलिए बराबर यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2, यहाँ से 0, यहाँ से 0 से 0 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ से 1, तो ये आ गया मेरा, और यहाँ से a। इसको हम अगले पेज में लिखते हैं। देखिए हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है, ये जो आप 1 देख रहे हैं ना, इसको हमें 0 बनाना है। तो ये 1 0 कैसे बनेगा, तो ये 1 जो है ये रो 2 में है ना, तो आपको रो 2 में सोचना है कि भाई हमें काम करना है किस में, रो 2 में। तो रो 2 में ऐसे करें कि अगर हम रो 2 में से रो 1 को घटा दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम रो 2 में से रो 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे मेरे को 0 मिल जाएगा। तो ये काम आपको करना है। तो देखिए क्या किए हम, रो 2 में काम करेंगे, तो रो 2 में करेंगे तो रो 1 जैसे हैं उसको वैसे लिख देंगे। तो रो 1 क्या है यहाँ पे 1 और 5/2, तो जैसे है वैसे लिख दिए रो 1। और रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 क्या है 1, तो रो 2 अब माइनस, और रो 1 क्या है यहाँ पे 1, तो 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है रो 2 3, तो 3, अब माइनस, और रो 1 क्या है इसमें 5/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, जो काम आप LHS में किए हैं वही काम आपको RHS में भी करना है। इसमें रो 2 में किए हैं तो इसमें भी रो 2 में काम करना है। तो रो 1 को तो छोड़ नहीं देंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे 1/2 और 0। और रो 2 में जो काम करना है रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 क्या है 0 माइनस रो 1 क्या है 1/2। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए रो 2 क्या है 1 माइनस रो 1 क्या है 0। बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ से a है तो a दे दिए। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, बस आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए 1 तो 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ से 5/2 है तो आ जाएगा 5/2, अब 3 माइनस 5/2, इसको देख लीजिए यहाँ पे 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2,
2। तो यहाँ से कुछ नहीं तो बटे में 1 ले लिए और 2 को 1 को एलसीएम ले लिए, तो यहाँ से जाएगा 2 तिया 6 आ -5, तो 6 में से 5 तो 1 आ बटे 2, तो क्या आ जाएगा 1/2। इसको सोल्व करके आ जाएगा यहाँ से 1/2। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 1/2, यहाँ से 0 और यहाँ से -1/2। ओके, अब 1 में से 0 तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से आया। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो ये रो 2 में है ना, ये रो 2 में है, तो हमें काम किस में करना है, रो 2 में करना है। किस में करना है, रो 2 में करना है। तो हम ऐसे सोचे कि अगर हम रो 2 को 2 से गुना कर देते हैं तो ये 1 बन जाता है। हम कैसे सोचे भाई, हमें 1/2 था और 1/2 को हमें 1 बनाना था, तो इसमें हम 2 से गुना कर दिए तो 2 कट के क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आप कहे कि 2 से क्यों गुना किए, तो भाई हम आपको थ्योरी में बताए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि किसी भी रो को आप नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, चलिए नहीं देखे हैं तो थ्योरी को जाकर के देख लिए और कंफ्यूज मत होइए। तो रो 2 में 2 से गुना कर देना है, तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख देंगे, तो 1 और 5/2। और रो 2 में 2 से गुना कर दें तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 1/2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 1 आ गया। अच्छा, ये 1 कैसे आ गया भाई, जब 1/2 में ना आप गुना करिएगा, 1/2 में 2 से गुना करिएगा तो 2 कट क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या दे देंगे हम, 1/2 के जगह पे 1 दे देंगे। ये इस साइड का काम खत्म। अब चलिए RHS में, RHS में रो 1 क्या है, 1/2 और 0। और रो 2 में हमें क्या करना है, 1/2 से गुना कर देना है। तो जब -1/2 में 2 से गुना करिएगा ये आ जाएगा -1, और जब 1 में 2 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 2। ओके, इंटू a। अब ये -1 कैसे आया, आप ये भी कंफ्यूजन में, जब -1/2 है तो जब -1/2 को गुना करेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा -1, तो इसीलिए ये -1 दिए हैं। अच्छा, अब बस एक ये 5/2 को 0 बना दीजिए और मेरा आंसर आ गया। तो चलिए 5/2 किस में है, रो 1 में है, तो रो 1 में ना हमें काम करना है, तो रो 1 में काम करना है। ठीक है, तो रो 1 में हम क्या करेंगे, ऐसे लिखिए हम कि अगर रो 1 -5/2 गुना रो 2, ये हम कैसे सोचे हैं। देखिए भाई, इस तरह से आप सोचना सीखिए, रट्टा मत मारिए, रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है। रो 1, तो रो 1 है 5/2, तो हमने सोचे क्या, हम किस तरह से सोचे देख लीजिए रफ में, कि अगर हमें 5/2 को 0 बनाना है ना, 5/2 को 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये रो 1 5/2 है, तो रो 1 5/2 आ घटे अपना मन से दे दिए 5/2 आ गुना कर देंगे किससे, रो 2 से, तो रो 2 1। तो देखिए ना 5/2 आ -5/2 बराबर 0। समझ में आ रहा है बात, तो इसीलिए हम इस तरह से सोचे हैं। अब देखिए हमें रो 1 में काम करना पड़ेगा। अब देखिए रो 1 में क्या करना पड़ेगा, रो 1 -5/2 आगुने रो 2, तो रो 1 -5/2 आगुने, इसमें रो 2 कितना है, 0 है। उसी तरह से रो 1, तो रो 1 -5/2 आगुना रो 2, इसमें कितना है, 1 है। और ये रो 2 जैसे वैसे लिख देंगे, चूँकि हम रो 1 में काम किए हैं तो रो 2 जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यही काम आपको दायां साइड भी करना है। क्या करना है, रो 1 -5/2 गुने रो 2, तो रो 1 कितना है 1/2 -5/2 गुना रो 2 कितना है, इसमें -1। ओके, अब देखिए रो 1, तो रो 1 कितना है 0 -5/2 गुने रो 2 कितना है, इसमें 2। चलिए रो 2 जैसे है वैसे लिख देते हैं, -1 और 2, तो -1 और 2। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ से a आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है सोल्व करके, 0 से इसमें गुना करेंगे तो 0 और 1 में से 0, तो यहाँ से 1 ही आ जाएगा। ये 0 है तो 0 आ जाएगा। अब 5/2 में से 5/2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और यहाँ से आ जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए तो इसको कैसे सोल्व करें, माइनस आ माइनस प्लस, इसको हम रफ वर्क में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं देख लीजिए, क्या है 1/2, तो 1/2 -5/2 -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आ प्लस 5/2 आ 2 को एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 5, तो 1 + 5 कितना 6/2, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे
3 लिखेंगे। और ये क्या है, -1 है। अब देखिए 2 को और 2 को काट दीजिए, इस 2 को और इस 2 को काट दीजिए तो क्या बच गया, -5। ओके, -5 और यहाँ से बच गया 2। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। कौन, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही मेरा इन्वर्स है। तो इसको लिखते हम कैसे हैं, इस ए को ऐसे लिखते हैं, ए इन्वर्स बराबर, ऐसे इसको हम इसमें लिख देंगे 3 -1 -5 और 2। ठीक है, यही मेरा इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। तब तक इसको हम आंसर नहीं लिखेंगे जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें नहीं मिलता है। तो ये मिल गया है, उसके बाद इसको हम लिख देंगे आंसर। समझ में आ गया, यही इसका ए इन्वर्स है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 3 1 5 2। इसको हम कॉपी पे लिखते हैं। ये देखिए लिख चुके हैं। भाई इन्वर्स न निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहला स्टेप कहता है कि ए बराबर IA लिखना है। ये पहला स्टेप कहता है। तो ए के जगह पे क्या दे दिए, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिए ए के जगह पे क्या दे देंगे, इसका वैल्यू है 3 5 1 2, ये दे दिए, इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए I, तो I लेंगे इसके अनुसार, ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो 2 × 2 ऑर्डर का यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। समझ में आ रहा है बात। चलिए ये ए जैसे हैं वैसे इसको हम लिख देते हैं। तो इतना काम आपको सब में करना है, जो भी इन्वर्स निकालने के लिए कहे सब में करना है। अब ये जिस तरह से ये दिखा है ना, उसी तरह से यहाँ दिखना चाहिए। मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, ये 0 यहाँ होना चाहिए, ये 1 यहाँ होना चाहिए। ये सेम प्रोसेस यहाँ उठ के आ जाएगा जब, तब इसका जो यहाँ से कुछ नया बनेगा, यही आंसर आएगा। तो देखिए इस 3 को हमें 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। इस 5 को 0 बनाना है, 0 है। 2 को 1 बनाना है और 1 को 0 बनाना है। तो चलिए 3 को हमें पहले 1 बनाना है। तो भाई 3 किस में है, ये रो 1 में है। तो चलिए काम हमें किस में करना है, रो 1 में करना है। तो ऐसे हम करें कि रो 1 गुने 1/3। भाई किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को आप नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, जो मन सो कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बनाना है, बस। ठीक है, तो 3 को 1/3 से गुना कर दिए तो ये 1 बन जाएगा। तो देखिए इसको हम गुना करते हैं, डायरेक्ट नहीं मारेंगे। देखिए 3 गुने 1/3, रो 1 में किए हैं, तो रो 1 ये भी है, 1 भी है, तो 1 में भी क्या कर देंगे, 1/3 से गुना कर देंगे। और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख देंगे। अभी तक आपको भी समझ में आ गया होगा, इतना स्थिर से समझाए हैं अभी तक, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए, अब रो 1 में भी क्या करना है, 1/3 से गुना कर देना है। तो रो 1 क्या है, 1 गुने इसमें गुना कर देना है 1/3 से। इसमें क्या है रो 1 0, इसमें गुना कर देना है 1/3 से। और रो 2 जैसे है वैसे लिख देंगे, 0 है तो 0 और 1 है तो 1। समझ में आ रहा है, इंटू ए। अब देखिए, अब इसको जब आप कैलकुलेशन करिएगा ना, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा 5, और यहाँ से क्या बचा 1/3, और यहाँ से 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 1/3 आ जाएगा, 1/3, और ये वाला 0, और 0 से 1/3 में गुना करेंगे तो 0, और यहाँ से आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब आपको क्या सोचना है, यहाँ पे 5 को 0 बनाना है। देखिए ना 5 को 0 बनाना है, एक तो बना लिए। अब यहाँ पे क्या बनाना है, इस 5 को हमें 0 बनाना है। तो भाई इस 5 को 0 बनाने के लिए कैसे सोचेंगे, ये 5 रो 2 में है, तो काम तो हमें रो 2 में करना होगा। तो जब रो 2 में काम करना होगा तो हम ऐसे सोचे हैं कि रो 2 में से 5 को गुना कर देंगे रो 1 को और घटा देंगे, तो मेरे को यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर आपको बिलीव्स नहीं हो रहा है ना, तो देख लीजिए। देखिए रो 2 में काम करना है, तो रो 1 जैसे हैं वैसे हैं, इसको हम लिख लेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो रो 2 - 5 गुने रो 1, तो रो 2 यहाँ से क्या है 5 - 5 गुने रो 1, 5 गुने, और रो 1 क्या है यहाँ से 1 है, यहाँ से दे देंगे 1। इसी बात ये भी रो 2 है, तो रो 2 -5 गुने रो 1, तो -5 आगुने इसका रो 1 कितना है 1/3 है, इसका रो 1 है 1/3। समझ में आ रहा है बात। चलिए यही काम आपको दायां साइड भी करना है रो 2 के साथ। तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, 1/3 और 0। इसमें रो 2 के साथ किए तो इसमें भी रो 2 के साथ ही करेंगे। रो 2 के साथ क्या करेंगे, रो 2 -5 गुने रो 1, तो रो 2 -5 आगुने रो 1 क्या है 1/3, तो रो 1 है इसमें 1/3। अब रो 2 क्या है 1, तो रो 2 अब -5 गुने रो 1, तो -5 आगुने रो 1 कितना है 0, तो 0। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते रहिए।
1 और 1/3, तो 1 और 1/3 ये रो 1 है। अब 5 में से 5 गया तो 0। अब यहाँ से देखिए 5/3 और 2, तो 2 - 5/3 ये क्या हो जाएगा, इसको कॉपी पे सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 अब -5/3, 2 - 5/3, तो बट्टे में कुछ एक एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और -5, तो 6 में से घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, ओके। अब बट्टे में 3, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3। तो यहाँ से हम दे देंगे कितना, 1/3, ओके। चलिए इक्वल टू यह है 1/3 और 0, तो 1/3 और 0 यह आ जाएगा -5/3, तो -5/3। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 0, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1 इंटू 1। अब देखिए इस 1/3 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो चलिए 1/3 को 1 कब बनेगा भाई, आपको ऐसे सोचना है ना। तो ये रो 2 में है, तो रो 2 में हमें काम करना है, तो इसका मतलब हुआ रो 2 में काम होगा। तो रो 2 में ऐसे हम करें, तो रो 2 × 3 भाई, जब 1/3 को 3 से, बाकी क्या है इसको छोड़ दो, इसको अभी देखो कि इसको हमें 1 बनाना है। बात समझ में आ रहा है। तो 1/3 को अगर हमें 1 बनाना है तो 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि गुना करने में तो कोई रोक नहीं है। देखिए यहाँ से आ जाएगा 1, और ये क्या है 1/√3। रो 2 में ना करेंगे तो रो 1 जैसे वैसे लिख लिए, और रो 2 में क्या कर देना है, 3 से गुना कर देना है। तो रो 2 × 3, यहाँ से क्या है रो 2 1/3 है, 1/3 × 3, रो 2 में 3 से गुना कर दिए। और यही काम आपको RHS में भी करना है। तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रो 2 में क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो यह है -5/3, तो इसको 3 से गुना कर दिए। ये है 1, तो इसको 3 से गुना कर दिए, रो 2 में गुना कर देंगे। देखिए जब आप इसको सोल्व करिएगा ना तो क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ से 1 बच जाएगा। ठीक है, अगले पेज में लिखते हैं। देखिए गुना भाग करके ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो अब आपको यहाँ पे 0 बनाना है 1/3 को। तो चलिए 1/3 रो 1 में है, तो हमें काम किस में करना है, रो 1 में करना है। तो ऐसे हम लिखे रो 1 आ घटे 1/3 आ गुने रो 2, 1/3 गुने रो 2, तब ये 1/3 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। देखिए तो काम करना है रो 1 में, तो रो 1 में क्या करना है, रो 1 - 1/3 गुने, और रो 2 इसमें क्या है, 0 है। तो रो 1 क्या है 1/3, तो 1/3 -1/3 गुना, रो 2 क्या है इसमें 1, तो 1 दे दिए। यह है रो 2 जैसे वैसे लिखेंगे, चूँकि काम अभी रो 1 में न कर रहे हैं। तो रो 2 है 0 और 1, तो इसको ऐसे लिखिए 0 और 1 लिख दीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए यही काम रो 1 में दायां साइड भी करना है। तो रो 1 - 1/3 गुने रो 2, तो रो 1 कितना है 1/3, तो यह आ जाएगा रो 1 -1/3 गुने रो 2 इसमें कितना है -5, तो यह आ जाएगा -5। ये भी है रो 1, तो रो 1 -1/3 गुने रो 2 कितना है इसमें 3, तो ये दे दिए हम 3। बात समझ में आ रहा है। और रो 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे, -5 और 3 है, जैसे था वैसे लिख लिए, इनटू में ए है तो ये दे दिए। इसको देखिए एक स्टेप हम सोल्व करके बता रहे हैं। 0 से इसको गुना करेंगे तो सब 0, तो बच जाएगा 1, यहाँ से 0, 1/3 में से 1/3 घटेगा तो कितना 0, और यहाँ से आ जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस आ माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और जब 3 का एलसीएम लेंगे तो देखिए हम यहाँ पर आपको रफ वर्क करके समझा रहे हैं। 1/3 आ माइनस प्लस अब 5/3, 5/3, तो 3 का एलसीएम 3, यहाँ से आ जाएगा 1 + 5, तब 5 है कितना 6/3, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे 2, और ये है कितना -5। अब ये देखिए 3 से 3 कट गया, कितना बच गया -1, यहाँ से बच गया 3। तो यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। चूँकि ये जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला ली, हम आपको कहे थे कि ये जो था इस जगह पे था, इस तरह जब बना लेंगे तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा। तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं, ए का इन्वर्स बराबर, इसको ए इन्वर्स को ऐसे लिखते हैं, ए का इन्वर्स बराबर 2 -5 -1 और 3, यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन 4 5 3 4, इसको हम कॉपी पे लिखते हैं।
ये देखिए लिख चुके हैं। तो इसको हमें इन्वर्स निकालने के लिए कहता है। तो भाई इन्वर्स निकालने के लिए a बराबर आई ए, ये तो सब में लिखना है। अभी तक हम यही बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपको आंख मूंद के लिख लेना है a बराबर आई ए। अब ये जो a का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए a का वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं, 4 है, 3 है, 5 है और 4 है, ये दे दिए। ये जो आई है ना, ये इसके ऑर्डर के हिसाब से लेना है। 2 गुने 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो ये आई का मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 गुने 2 ऑर्डर का एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए। बात समझ में आ रहा है। ये ए जैसे है वैसे हम लिख दिए हैं। अब ये देखिए, इस 4 को 1 बनाना है, 5 को 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है, 4 को 1 बनाना है, मतलब इस तरह से बनाना है। इस यहाँ पे जो आएगा नया वही इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस 4 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 4 किस में है, रो 1 में है या रो 2 में है, किस में है, रो 1 में है ना। तो आपको ऐसे सोचना है कि हमें रो 1 में काम करना है। तो देखिए रो 1 में हमने काम करना है, तो इसको ऐसे, इसका मतलब हुआ रो 1 में काम होगा। तो 4 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, जब आप रो 1 में 1/4 से गुना कर दीजिएगा तो ये 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमें गुना कर देना है, तो रो 1 गुने 1/4, तो रो 1 क्या है यहाँ से 4, इसमें गुना कर देंगे 1/4। ये फिर रो 1 क्या है, इसमें 5, ये है 5, इसमें गुना कर देंगे 1/4। और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, 3 और 4, ये जैसे था वैसे लिख लिए। सेम काम आपको RHS में भी करना है रो 1 के साथ, चूँकि इसमें रो 1 में किए हैं, इसमें भी रो 1 में करेंगे। तो इसमें क्या किए हैं, रो 1 गुने 1/4 किया है, वही ना चीज़ किया है ना। तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, रो 1 गुने 1/4। अब जैसे रो 2 है वैसे लिख देंगे, 0 और 1 है तो 0 और 1 लिख दिए, इंटू ए है तो ए लिख दिए। बस इसको आप कैलकुलेशन करके लिखिए कि क्या आता है। तो 4 4 कट गया, 4 4 कट गया, कितना बचा 1, और यहाँ से बचा 3, और यहाँ से बचा 5/4, यहाँ से बचेगा 5/4, और यहाँ से बचेगा 4। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए 1/4 तो आ जाएगा 1/4, यहाँ से 0, और यहाँ से 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, और यहाँ से 1। तो ये चीज़ आपको आ गया। इसको हम अगले पेज में नोट करते हैं। देखिए नोट कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 3 0 कखनी बनेगा, देखिए ये रो 2 में है ना, तो हमें सबसे पहले लिख लेना है कि रो 2, इसका मतलब हुआ कि रो 2 में काम होगा। तो रो 2 में हम ऐसे करें कि रो 2 घटे 3 गुने रो 1, रो 2 घटे 3 गुने रो 1। जब 3 में से 3 को गुना करके 1 के साथ घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यही काम आपको करना है। यह आप अब सोचना सीख गए होंगे, आपको थोड़ा परेशानी होता होगा। देखिए रो 2 में हमें काम करना है, तो रो 1 जैसे हैं वैसे ही लिख लिए। तो रो 1 है 1 और 5/4। तो रो 2 -3 गुने रो 1, तो रो 2 क्या है यहाँ पे 3 -3 गुने रो 1। तो रो 1 इसमें क्या है 1, तो यहाँ से दे दिए 1। इसमें देखिए रो 2, तो रो 2 कितना है 4 -3 गुने रो 1, तो 3 गुने इसका रो 1 कितना है 5/4, यहाँ से आ जाएगा 5/4। ओके, ये काम इस साइड कंप्लीट। यही काम आपको इस साइड भी करना है। तो रो 2 में करना है रो 2 -3 गुने रो 1, तो रो 1 जैसे वैसे लिख लीजिए। तो 1/4 और 0 है लिख लिए। और रो 2, तो रो 2 -3 गुने रो 1 कितना है 1/4, तो यहाँ से लिख लिए 1/4। तो रो 2 है तो रो 2 -3 गुने रो 1 कितना है 0, तो यहाँ से दे दिए 0। ये आ गया इस साइड का काम। ओके चलिए अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, बस आ गया आंसर आ गया, देख लीजिए 1/1 और यहाँ से, और ये 5/4 जैसे हैं वैसे लिख लेना है। अब देखिए 3 में से 3 गया तो 0। अब यहाँ से देखिए इसको जब आप कैलकुलेशन करिएगा ना, तो कैसे कैलकुलेशन करिएगा, देखिए कॉपी पर रफ वर्क में समझ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। ये क्या है 4 -5 तिया, यहाँ से आ जाएगा 15/4। अब देखिए 4 4 एलसीएम आ जाएगा ना, 4 4 एलसीएम, तो क्या बचेगा यहाँ से 4 चौकी 16 -15, तो 16 में से 15 घटा देंगे तो 1 बटे में 4, तो इसको लिखेंगे हम 1/4। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे हम 1 बटे में 4।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई होता भी होगा दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये 1/4 है रो 1 में और ये 0 है। अब देखिए 3/4 तो माइनस है, तो -3/4 तो -3/4। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमें 1/4 को यहाँ पे 1 बनाना है, तो भाई 1/4 को 1 कैसे बनाना है, ये रो 2 में है ना, ये रो 2 है, तो रो 2 में हमें काम करना है कि रो 2 गुने 4, जब 1/4 में 4 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस ऐसे आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। तो देखिए तो रो 2 में काम करना है, तो रो 1 जैसे है वैसे लिख लेंगे। तो रो 1 है 1 और 5/4 तो लिख लिए हैं। इसमें रो 2 में क्या करना है, 4 से गुना, तो 0 को 4 से गुना कर दीजिए, तो 0 गुने 4, 1/4 गुने 4, 1/4 गुने 4, इस साइड का काम कंप्लीट। अब देखिए यही काम, जो काम इस साइड करना है वो काम इस साइड भी करना है। तो इसमें रो 2 में 4 से गुना किए हैं तो इसमें भी करना है, लेकिन रो 1 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो ये है 1/4, 0 तो रह जाएगा, और -3/4 में क्या कर देना है, 4 से गुना कर देना है। यहाँ पे भी 1 में 4 में गुना कर देना है। समझ में आ रहा है बात? चलिए इंटू ए, आगे देखते रहिए, बस आंसर आ गया। एक स्टेप और है, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 5/4, यहाँ से आ जाएगा 4 को 0 को गुना करेंगे तो 0, यहाँ से 4 कट के कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/4 और 0, तो 1/4 और 0, तो 4 कट गया तो बच गया -3, यहाँ से 4, इसको गुना करके 4 इंटू ए। ओके, अब ये 4/5 को 0 बनाना है, तो 4/5 रो 1 में है ना, तो रो 1 में काम करना होगा। ऐसे इसको ऐसे लिखिए रो 1, ऐसे हम लिखिए रो 1 -5/4 गुना रो 2। ये हम कैसे सोचे कि अगर 5/4 में से घटा देंगे 5/4 को गुना करके 1 के साथ, तो मेरे को क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखे हैं। देखिए अब हमें काम करना है, रो 1 में काम करना है, तो रो 1 -5/4 गुने रो 2, तो रो 1 क्या है 1, तो रो 1 -5/4 गुना रो 2 कितना है 0, तो दे देंगे 0। इसमें रो 1 क्या है 5/4, तो 5/4 माइनस 5/4 गुने रो 2, तो 5/4 गुने इसमें रो 2 कितना है 1, तो दे देंगे 1। ये रो 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे, तो रो 2 है 0 और 1 तो जैसे था वैसे लिख लिए। चलिए बराबर के इस साइड चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, रो 1 में से घटा देंगे है 5/2 को रो 2 से गुना करके, तो रो 1 कितना है इसमें 1/4, इसमें हम घटा देंगे कितना 5/4 गुने रो 2, तो यहाँ से लिख लेंगे हम 5/4 गुने रो 2 कितना है इसमें -3, तो दे देंगे हम -3। ओके, देखिए इसमें क्या है रो 1 -5/4 गुने रो 2, तो रो 1 कितना है 0, तो 0 माइनस 5/4 गुने रो 2 कितना है इसमें 4, तो दे दिए 4। अच्छा ये क्या है -3 और 4, तो -3 और 4। ओके, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, कॉपी खाली, इसे इसको छोड़ देते हैं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से ये देखिए इसको गुना करेंगे तो 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1, ये वाला 0, ये वाला देखिए 5/4 में से 5/4 गया तो कितना बचेगा 0, यहाँ से आ जाएगा 1। ओके, अब देखिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, देखिए इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा 5 तिया 15 और 4 चौकी 16, तो 16 में से 15 गया तो 1 और बट्टे में 4, ठीक है, तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा -3, यहाँ से 4 कट के -5 और यहाँ से 4, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा सेम चीज़ आएगा। अब देखिए मेरा जो ए का इन्वर्स आया ना वो यही आंसर आया, क्या आया यही आंसर आया, तो हम यहीं पे आपको आंसर लिख देते हैं। ए का इन्वर्स बराबर ये जो आता है ना ये एक का पाजरा वाला, यही आंसर हो जाता है। तो ये 1/4, यहाँ से -5, यहाँ से -3 और यहाँ से 4, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। ये सब जो कैलकुलेशन करते हैं ना आपको हम समझाए हैं बार बार। देखिए 4, ठीक है, एलसीएम ले लिए तो आ गया बट्टे में 4। देखिए तो जब 4 बट्टे में ले लिए यहाँ से एलसीएम, आपने सही सोचा कि हम जो है सो कैलकुलेशन में थोड़ा ठीक है। देखिए 1/4, तो 1/4 माइनस प्लस, यहाँ से 5 तिया 15, तो 15 बट्टे में 4, तो 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा
15, तो 15 एक 16 और 16/4, तो 4 चौकी 16, तो यहाँ से 4 बचता है, लेकिन हम 1/4 दिए हैं, यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, ये सिर्फ 4 आ जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ हम 4 देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे इतना आता है। अब देखिए ये 4 और 4 कट गया, तो कितना बचा, -5, तो -5 है, -3 तो -3, 4 तो 4, इसके बाद बाकी सब चीज़ सेम है। ओके, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इथी हो गया था, तो अपना मैनेज कर लीजिएगा। तो यही इसका का इन्वर्स है। ओके, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 3, 10, 2, 7। इसको हम कॉपी पे नोट करते हैं। देखिए नोट कर लिए हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए a बराबर IA लिखना पड़ता है, पहला स्टेप काम है। ये a का वैल्यू a के जगह पे देना पड़ता है, तो a के वैल्यू हम a के जगह पे दे देंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा समझना है। ओके, इनटू, अब आप बात आया I, तो I इसके माइनस से लेंगे, ये 2 गुने 2 ऑर्डर का है, तो 2 गुने 2 ऑर्डर का एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, a है जैसे वैसे इसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस 3 को हमें 1 बनाना है, इस 10 को 0 बनाना है, और इस 2 को 0 बनाना है, इस 7 को 1 बनाना है। मतलब इस तरह से इस सेट दिखना चाहिए, तब मेरा आंसर आएगा। तो देखिए इस 3 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 3 किस में है, रो 1 में है, तो हम काम किस में करेंगे, रो 1 में करेंगे। तो ऐसे हम लिखे रो 1 गुने 1/3, तो ये 3 जो है क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, यह आ जाएगा 3 गुने 1/3। रो 1 में काम किए हैं, रो 1 10 भी है, तो 10 गुने 1/3, और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, 2 है तो 2 और 7 है तो 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो काम आप इस साइड किए हैं वही काम इस साइड भी करेंगे। तो रो 1 में क्या किए, 1/3 से गुना कर दिए, तो इसमें भी रो 1 में क्या कर देंगे, 1/3 से गुना कर देंगे। ओके, 1/3 से हम गुना कर दिए। अब आ गया 0 और 1, तो ये जैसे हैं वैसे लिख देंगे, रो 2 जैसे हैं वैसे लिख देंगे। आगे देखिए हमें क्या करना है, आगे देख लीजिएगा, यहाँ से देखिए 3 और 3 कैंसिल, बचा 1, इसमें क्या है 2, और देखिए यह आ जाएगा 10/3, और यहाँ से आ जाएगा 7। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यह आ जाएगा 1/3, और यहाँ से 0, और यहाँ से आ जाएगा 0, और यहाँ से 1। ओके, चलिए इंटू a। अब देखिए इस 2 को हमें 0 बनाना है, तो ये 2 किस में है, रो 2 में है, तो काम हमें किस में करना है, रो 2 में। तो ऐसे हम करें, रो 2 में से घटा देते हैं, रो 2 में से घटा देते हैं 2 गुने रो 1, ये घटा देते हैं, रो 2 माइनस 2 गुने रो 1। तो देखिए रो 2 में काम करना है, तो रो 1 जैसे वैसे लिख लेंगे, 1 है 10/3 है, तो लिख लिए। अब क्या करना है, रो 2 माइनस 2 गुने रो 1, तो रो 2 यहाँ पे 2 है, माइनस 2 गुने रो 1, तो 2 आगुने, और रो 1 क्या है, 1 है, तो दे दिए। फिर से वही बात, रो 2 कितना है, 7 है, तो रो 2 माइनस 2 आगुने, रो 1 यहाँ पे क्या है, 10/3, तो दे देंगे हम 10/3। ओके, तो इसका काम खत्म। यही काम आपको RHS में भी करना है, रो 2 के साथ। तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख देंगे, 1/3 और 0, और इसमें क्या कर देंगे, रो 2 माइनस 2 गुने रो 1, तो रो 2 कितना है, 0 माइनस 2 आगुने, रो 1 कितना है, 1/3। ओके, रो 2, तो रो 2 कितना है, 1 माइनस 2 गुने, और रो 1 कितना है, 0, तो 0। ओके, चलिए इंटू a। हम थोड़ा फास्ट इसीलिए चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, हम इतना ही में समझा नहीं पाते, एक एक चैप्टर में 2 क्लास लग गया। 1 और 10/3 है, तो लिख लिए 1 और 10/3। अब यहाँ से देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाता है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, हो सके त्रुटि हो जाए। तो 7 और 10 दूना यहाँ से 20, तो -20/3। ठीक है, 10 दूना 20 और 7 माइनस बटे में 1 ले लीजिए। अब यहाँ से 3 LCM आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 या 21 और -20, तो 21 में से 20 गया तो 1 और बटे में 3, तो यह आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/3 आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद अब बराबर देखिए 1/3 आ 0, तो 1/3 आ 0। अब देखिए -2/3, तो यहाँ से लिख देंगे -2/3, यहाँ से 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू a। अब देखिए यहाँ पे 0 भी ला चुके हैं, 1/3 को हमें 1 बनाना है, 1/3 रो 2 में है, तो काम हमें रो 2 में करना है। तो रो 2 में हम ऐसे करें कि रो 2 गुने 3, जब 1/3 को 3 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए हमें काम किस में करना है, रो 2 में। तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख देंगे, रो 1 क्या है, 1 और 10/3, तो लिख दिए। जब 0 को 3 से गुना करिएगा तो ये 0 आ जाएगा, 1/3 को जब 3 से गुना करिएगा तो ये 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए यहाँ से 1/3 रो 1 में है, वो जैसे है वैसे लिख देंगे, और ये 0 है तो 0। अब रो 2 में 3 से गुना कर देंगे, तो जब -2/3 में 3 से गुना करिएगा तो ये -2 आ जाएगा, और 1 में 3 से गुना करिएगा तो ये 3 आ जाएगा। ओके, इंटू a। बात समझ में आ रहा है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 10/3 को हमें 0 बनाना है, तो 10/3 किस में है, रो 2 में है, रो 1 में है, तो रो 1 में हमें काम करना है। रो 1 में हमें क्या काम करना है, देखिए ऐसे हम लिखे कि रो 1 माइनस 10/3 गुना रो 2। ये हम क्यों लिखे हैं, जब 10 में से घटा देंगे 10/2 को गुना करके 1 के साथ तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगले पेज में देखेंगे इसमें नहीं हो सकेगा। देखिए अगले पेज में लिख चुके हैं 10/3 को हमें 0 बनाना है। 10/3 किस में, रो 1 में, तो रो 1 में हमें काम क्या कर देना है कि रो 1 घटे 10/3 गुना रो 2। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए ये जो लिखे हैं इस काम हम इसमें करते हैं। तो काम किस में करेंगे, रो 1 में, तो रो 1 कितना है 1, तो रो 1 माइनस 10/3 गुने रो 2, तो रो 1 1 है तो 1, अब माइनस 10/3 तो माइनस 10/3 गुना रो 2, तो इसमें रो 2 कितना है 0, तो ये आ गया 0। अब देखिए इसमें क्या है, रो 1 10/3 तो 10/3 माइनस 10/3 गुने रो 2, तो 10/3 गुना इसमें रो 2 कितना है 1, और रो 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे 0 और 1, तो ये है 0 और 1, ये जैसे था वैसे लिख लिए। सेम काम आपको इस साइड भी करना है, जो काम आप इस साइड करते हैं वो काम आपको इस साइड भी करना होगा। इसमें रो 1 में गुना किया है किससे, रो 1 माइनस 10/3 गुने रो 2, तो रो 1 इसमें क्या है 1/3, तो रो 1 माइनस 10/3 गुना रो 2 इसमें क्या है -2। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए रो 1, तो रो 1 कितना है 0 माइनस 10/3 गुना इसमें रो 2 कितना है 3, तो दे दिए 3। अब ये रो 2 जैसे वैसे लिख लो, -2 है 3 है जैसे था वैसे हम लिख लिए। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 0 से इसमें गुना करके सब 0, तो बच जाएगा कितना 1, ये बच जाएगा 0। अब 10/3 में से 10/3 को घटाएंगे तो बचेगा 0, और यहाँ से आ जाएगा 1। देखिए ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, इससे आगे हम सोल्व नहीं करना है, जो इसको कैलकुलेशन करके आएगा यही मेरा आंसर आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 10 दूना 20। इसको कैलकुलेशन करके हम आपको कॉपी पे दिखा देते हैं, यहाँ से देख लीजिए। ये क्या है 1/3 माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20/3, तो 3 3 कैल्शियम 3, यहाँ से आएगा 1 + 20, तो 20 1 21, 21/3, तो 3 7 21, तो बचा कितना 7। तो यहाँ से इसके जगह पर हम क्या दे देंगे 7, यहाँ से है -2, और 3 और 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा -10, यहाँ से बच जाएगा 3। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से एक ए को लिखते हैं कि ए इनवर्स बराबर ये जो लिखा रहता है 7 -2 -10 3, तो यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये रहा 10 नंबर, ठीक है। 3 -1 -4 और 2 इसको हम कॉपी पे लिखते हैं। देखिए ये हम लिख चुके हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए a बराबर IA लिखते हैं। ये a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, a के जगह पे a का वैल्यू है 3 -4 -1 और 2, ओके। इक्वल टू में I हम इसके अनुसार लेते हैं, 2 गुने 2 ऑर्डर है इसका, तो इसको हम 2 गुने 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए हैं, ओके। इंटू में a। अब ये 3 को 1 बनाना है, -1 को 0 बनाना है, -4 को 0 बनाना है, 2 को 1 बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है देख लीजिए, इस तरह से इसको बनाना है। तो 3 को 1 बनाना है, तो 3 किस में है रो 1 में है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर दे कि रो 1 गुने 1/3, बात तो खत्म। चलिए अब यहाँ से देखिए 1 रो 1 गुने 1/3, तो इसमें भी ये रोहन है -1 गुने 1/3, और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रो 1 में 1/3 से गुना कर देंगे, तो रो 1 गुने 1/3, रो 1 गुने 1/3, ये रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जो काम इस साइड करेंगे वो काम इस साइड भी करेंगे। आगे देखिए, आगे आपके पास ये सोल्व करके आ जाएगा कुछ इस तरह से, 3 3 कट के आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा -1/3, तो -1/3 ये आ जाएगा 2, ओके। इक्वल टू में देख लीजिए, ये आ जाएगा 1/3, और यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 0, और यहाँ से 1, ओके। चलिए इंटू ए हम अगले कॉपी में नोट करते हैं। देखिए नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से ये 1 बना लिए। अब -4 को क्या करना है 0 बनाना है। तो इस ये -4 0 कख नहीं बनेगा। देखिए ये तो रो 2 में है ना, तो काम हमें किस में करना है
रो टू में करना है। तो ऐसे हम करें, अगर हम रो टू को, ध्यान दीजिएगा, अगर रो टू को हम जोड़ देते हैं किसके साथ, 4 से गुना करके और रो 1 के साथ, रो टू में जोड़ देंगे 4 गुने रो 1। बात समझ में आ रहा है? तो जब रो टू को जोड़ देंगे 4 गुने रो 1 तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो देखिए यही काम हम इसको करना है, किस में करना है, रो टू में। तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, तो रो 1 जैसे था वैसे लिख लिए। अब देखिए -4, तो रो टू प्लस 4 गुने रो 1, तो रो टू कितना है -4, तो रो टू प्लस 4 गुने रो 1, तो 4 गुने रो 1 कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसमें भी ये रो टू है, तो रो टू प्लस 4 गुने रो 1, तो 4 गुने इसका रो 1 कितना है -1/3, तो आ जाएगा -1/3। ओके, इस साइड का काम खत्म। यही काम आपको इस साइड भी करना है। तो रो टू में करना है तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो क्या करना है, रो टू प्लस 4 गुने रो 1, तो रो टू कितना है 0 प्लस 4 गुने और रो 1 कितना है 1/3, तो आ जाएगा 1/3। ओके, तो रो टू प्लस 4 गुने रो 1 कितना है 0, तो आ जाएगा 0। ओके, इंटू ए। इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए क्या आता है, नहीं आता है, यह आ जाएगा 1 - 1/3। देखिए +4 -4 क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में से 4 गया तो कितना 2, तो 2/3। इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है 2 प्लस माइनस माइनस, 4 1 को गुना करेंगे तो 4, बट्टे में क्या है 3, नहीं कुछ तो बट्टे में 1 ले लीजिए, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 दूना 6 -4 बराबर 6 में से 4 घटेगा तो 2, बट्टे में 3, तो आ गया 2/3। समझ में आ रहा है बात? 2 या 6 में से 4 घटा देंगे 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे को क्या 2/3। ओके, चलिए ये माइनस में है ना, क्योंकि ये देखिए 6 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3। तो ये यहाँ से आ गया। अब देखिए 1/3 और 0 जैसे है वैसे लिख लेंगे, 1/3 और 0। अब 4/3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये 4/3। अब यहाँ से 4 को 0 को गुना करेंगे तो 0, 1 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। ओके, चलिए अब 2/3 को 1 बनाना है, तो 2/3 को तो एक सिंपल तरीका से बना सकते हैं ना। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये रो 2 में है, तो रो 2 में हमें काम करना है कि रो 2 गुने 3/2, रो 2 को 3/2 से गुना कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। सिंपली हमको ये देखना है, बाद बाकी क्या है नहीं देखना है। ठीक है, चलिए तो रो 2 में करना है तो रो 1 जैसे है वैसे लिख लिए। ये है 1 - 1/3, और रो 2 में 3/2 से गुना कर देंगे तो 0 गुने 3/2, यहाँ से 2/3 है तो यह है 2/3, इसमें हम गुना क्या कर देंगे 3/2 से। समझ में आ रहा है बात? चलिए यही काम आपको इस साइड भी करना है, तो रो 1 में नहीं रो 2 में करना है, क्योंकि इसमें रो 2 में किए हैं, तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 4/3, तो 4/3 ये क्या है रो 2, इसमें गुना कर देंगे हम 3/2 से। इसमें भी हम क्या कर देंगे रो 2, इसमें गुना कर देंगे हम 3/2 से। बात समझ में आ रहा है? इंटू ए। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/3, तो 1 - 1/3, ये जो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0। इस देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1। ओके, चलिए इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1/3, तो 1/3, उसके बाद है 0। देखिए ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, तो कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, और ये आ जाएगा 3/2। ओके, इंटू में ए। अब देखिए इसको हमें 0 बनाना है, -1/3 को 0 बनाना है, तो ये रो 1 में है तो आपको काम करना होगा रो 1 में। तो ऐसे हम सोचे कि रो 1 प्लस 1/3 गुना रो 2, चूँकि माइनस में था तो जोड़ेंगे तब ना कटेगा। तो देखिए ये काम आपको रो 1 में करना है, तो क्या करना है रो 1 प्लस 1/3 गुने रो 2, तो रो 1 कितना है 1, तो रो 1 प्लस 1/3, तो 1/3 गुने रो 2, तो रो 2 इसमें कितना है 0, तो 0 आ जाएगा। फिर से देखिए रो 1, तो रो 1 - 1/3 प्लस 1/3 गुने रो 2, तो रो 2 कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0 और 1। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते रहिए, जो काम इस साइड किए हैं वही काम इस साइड भी करना है। समझ में आ रहा है बात?
चलिए अब देखिए रो वन में क्या करना है, रो वन प्लस 1/3 गुने रो टू, तो रो वन यहाँ पे कितना है 1/3, इसमें जोड़ देंगे 1/3 आ गुना कर देंगे रो टू के साथ 2 के साथ। सेम यही प्रोसेस इसमें भी, रो वन प्लस 1/3 गुने रो टू, तो रो वन इसमें क्या है 0 प्लस 1/3 आ गुने रो टू कितना है 3/2, यहाँ से दे देंगे 3/2 और रो टू जैसे है वैसे लिख लेंगे, ये 2 है 3/2 है, जैसे था वैसे हम लिख लिया, इंटू में ए दे दिए, बात खत्म। आगे देखते रहिए, आगे बस देखिए यहाँ से सोल्व करके आएगा, ये 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 को जोड़ेंगे तो 1, यहाँ से आ जाएगा 0, 1/3 माइनस में 1/3 प्लस में कट के 0, यहाँ से आ जाएगा 1। मेरा काम बन गया, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। अब जो भी आएगा यहाँ पे सोल्व करके यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको जब हम गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 2, तो 3 को एलसीएम लेंगे तो 3, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 1 3, तो 3 को भाग देंगे तो कितना 1 अब बटे में 2। अब देखिए ये 3 और 3 कट गया था, कितना बच गया 1/2, और यहाँ से बच गया 3/2, तो यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं देखिए यहीं पे हम बता देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए को ए इन्वर्स, इसको लिखते हैं ए इन्वर्स बराबर, और जो इसमें दिया रहता है वो लिख लेते हैं। तो देखिए जो दिया था वो हम लिख चुके हैं, बात खत्म। तो यही इसका क्या हो गया इन्वर्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है 2 - 6 1 और -2। अब इसको हमें इन्वर्स निकालना है, देखिए कॉपी पे नोट करते हैं देखिए यहाँ से इन्वर्स निकालना है, तो a इक्वल टू क्या लिखना है IA लिखना है। ये जो a का वैल्यू है यहाँ पे हमें पुट कर देना है, बात समझ में आ रहा है। तो a का वैल्यू है 2 1 -6 और -2। आपको एक एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा। ये I का जो लेना है ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो 2 × 2 ऑर्डर का हमें यहाँ पे क्या लेना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लाना है। a जैसे हैं वैसे लिख देना है। अब ये जिस तरह से दिखता है उस तरह से यहाँ पे दिखना चाहिए, तब इन्वर्स निकलेगा। देखिए इस 2 को 1 बनाना है, -6 को 0 बनाना है, 1 को 0 बनाना है और -2 को 1 बनाना है, बात समझ में आ गया। तो चलिए 2 को 1 बनाना है, तो 2 किस में है रो 1 में, तो हमें काम किस में करना है रो 1 में करना है। तो ऐसे कर दे रो 1 गुने 1/2, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो रो 1 में कर देंगे रो 1 गुने 1/2, तो रो 1 इसमें भी है, तो रो 1 गुने 1/2 और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख देंगे। रो 2 क्या है 1 - 2, तो लिख दिए 1 और -2, तो रो 2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बराबर देखिए हमें काम किस में करना है, जो काम इस साइड करेंगे वो काम इस साइड भी करेंगे। तो रो 1 में करना है 1/2 से गुना, तो कर दीजिए रो 1 में 1/2 से गुना, बात समझ में आ रहा है। चलिए रो 2 जैसे वैसे लिख लीजिए, तो 0 1 है तो लिख लीजिए 0 और 1, ओके, इंटू a है तो 1 लिख लीजिए। एक स्टेप अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 2 से 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -3 और यहाँ से -2, बात खत्म। चलिए अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और 0 के ऊपर 2 से गुना करेंगे 0, और यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू a। आगे देख लीजिए इस 1 को हमें 0 बनाना है, 1 को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो जो ये 1 0 कखनी बनेगा, ये रो 2 में है ना, तो काम हमें किस में करना है रो 2 में करना है। तो रो 2 में हम ऐसे कर दे कि रो 2 माइनस रो 1, जब रो 1 में से रो 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 में से घट जाएगा, 1 घटे 1 तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यही काम हमको अप्लाई करना है, किस में रो 2 में करना है। तो रो 1 जैसे हैं वैसे लिख देंगे, ये है 1 -3, तो जैसे था वैसे लिख देंगे। रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 कितना है 1 माइनस रो 1 कितना है 1, तो ये दे दिए रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 कितना है -2, तो -2 आ घटे रो 1, तो रो 1 कितना है -3, तो आ जाएगा -3, बात खत्म। चलिए यही काम आपको इस साइड भी करना है, किसमें रो 2 में। तो रो 1 जैसे हैं उसको वैसे हम लिख लेते हैं। रो 2 में क्या करना है रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 कितना है 0 और माइनस रो 1 कर देंगे इसमें से 1/2, रो 2 कितना है 1 और माइनस इसमें से घटा देंगे रो 1 कितना 0, बात खत्म, इंटू a। आगे देखते चलिए यह आ जाएगा 1 -3, 1 में से 1 गया 0, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 3 में से 2 गया तो 1, ओके। यहाँ से आ जाएगा 1/2 और 0, तो 1/2 और 0, यह आ जाएगा -1/2, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू a। तो ये खत्म। आगे देखिए 1 यहाँ पे हेबे है, इस -3 को हमें 0 बनाना है, तो ये किस में है रो 1 में, तो हमें काम किस में कर देना है रो 1 में। रो 1 में क्या कर देना है हमें रो 1 +3 गुना रो 2, ऐसे आपको सोचना है। रो 1 में जोड़ देंगे 3 से गुना करके रो 2 के साथ। तो चलिए ये काम हम यहाँ पे करते हैं। तो रो 1 में करेंगे क्या करेंगे रो 1 +3 गुनी रो 2, तो रो 1
प्लस 3 अगुने रो टू, इसमें कितना है 0, रो 1 क्या है इसमें भी -3, तो रो 1 प्लस 3 अगुना रो 2, तो रो 2 कितना है 1, और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। रो 1 में अभी हम काम कर रहे हैं, तो जो काम इस साइड किए हैं वो काम इस साइड भी करना है। तो रो 1 में करना है रो 1 प्लस 3 गुने रो 2, तो रो 1 कितना है 1/2 प्लस 3 अगुने रो 2 कितना है -1/2। वही बात इसमें भी करना है, तो रो 1 प्लस 3 अगुने और रो 2 कितना है 1, और रो 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे -1/2 और 1। ओके, चलिए अगले पेज में जब इसको आप सोल्यूशन करिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। 3 को 0 को गुना करिएगा तो 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गया तो 0 और यहाँ पे 1, तो इसको अगला पेज में हम लिखते हैं। देखिए सेम चीज़ हम लिख चुके हैं इस पेज से इस पेज में, चूँकि कॉपी है ना तो उल्टाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो देखिए अब यहाँ से 3 को 0 को गुना करेंगे तो 3 और 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1, ये 0 है, -3 और +3 तो 0, यहाँ से 1, तो मेरा काम बन गया, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब जो भी इसको सोल्व करने से आएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए तो प्लस और माइनस माइनस दो का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और -3, तो -3 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ से देखिए इसको हम कैलकुलेशन करके बता देते हैं। क्या है 1/2 और प्लस और माइनस 3/2, 3/2, तो 2 को एलसीएम 2 ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 -3, जब -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -2 और बटे में 2, तो इसको कट के -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या दे देंगे हम -1, ये है मेरा -1/2। अब यहाँ से देखिए 3 को 1 को गुना किए 3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और यहाँ से 1 है, यही मेरा फाइनल आंसर है। ये क्या है, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो इस ए को हम लिखते हैं ऐसे, ए इनवर्स बराबर यही आंसर -1/2, 3 और 1, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ये जो 12 नंबर है 6 -3 -2 और 1, इसको आप निकालते निकालते थक जाइएगा, इसका इन्वर्स कभी नहीं निकलेगा। मतलब इसका जो आंसर दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है। इसका आंसर कहता है, देखिए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका इन्वर्स। ओके, ये इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हम इससे पहले बनाए थे इसीलिए हम आपको बता दिए हैं ताकि आप परेशान ना हो। ये 12 को आप निकालते निकालते थक जाइएगा, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गया। तो आपको 12 को नहीं बनाना है। चलिए हम चलते हैं 13 नंबर की ओर। समझ में आ रहा है बात। 13 नंबर में है 2 -3 -1 और 2। ये देखिए 13 नंबर को नोट कर लिए हैं। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम a बराबर IA लिखना है। अब यहाँ से क्या करना है, ये a का वैल्यू यहाँ पे दे देना है, तो दे दीजिए a का वैल्यू। यह है 2 और -1 और -3 और 2। ओके, चलिए अब बराबर, अब यह है I, तो I इसके अनुसार लेना है, 2 × 2 ऑर्डर का है, तो 2 × 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले लिए। बात समझ में आ रहा है। इंटू A। अब देखिए इस 2 को 1 बनाना है, -3 को 0 बनाना है, -1 को 0 बनाना है, 2 को 1 बनाना है। इस तरह से हमको इस साइड बनाना है, तब मेरा आंसर आएगा। तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 रो 1 में है, इसको ऐसे हम लिखे रो 1 में काम करना है हमें कि रो 1 गुने 1/2, 2 को 1/2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो चलिए ये काम इस साइड भी इस साइड दोनों साइड करना है। तो देखिए क्या करना है हमें, रो 1 गुने 1/2, ये क्या है -3, तो रो 1 है -3 और गुने 1/2। रो 2 जैसे हैं वैसे लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम काम केस में कर रहे हैं, रो 1 में कर रहे हैं। बराबर सेम काम जो इस साइड किए हैं वो इस साइड भी करेंगे। क्या किए हैं, रो 1 में 1/2 से गुना किए हैं, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, रो 1 में 1/2 से गुना कर देंगे। तो रो 1 में हम सब में 1/2 से गुना कर दिए। अब रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। ओके, ये चीज़ समझ में आ रहा है तो बताइएगा। चलिए आगे देखिए, ये 2 से 2 कट गया, बचेगा 1, यहाँ से बचेगा -1, यहाँ से आ जाएगा -3/2, यहाँ से आ जाएगा 2। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए वो आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा 0, 0 से 1/2 को गुना करेंगे तो 0, यहाँ से आ जाएगा 1 × A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस -1 को हमें 0 बनाना है। ये -1 में जब 1 को जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा। तो देखिए ये रो 2 में है, तो ऐसे हमें लिखना है कि रो 2 में हमें काम करना है कि रो 2 प्लस रो 1। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो रो 2 में काम करना है, तो रो 1 जैसे वैसे लिख लेते हैं। रो 1 है 1 और -3/2, रो 2 प्लस रो 1, रो 2 में लिखना है, तो रो 2 प्लस रो 1 कितना है 1, रो 2 प्लस रो 1 कितना है -2/3, -3/2। ओके, इसका काम खत्म। आगे देख लीजिए,
1/2 और ये रो वन को ऐसे लिखना है, तो 1/2 और 0। और रो टू में क्या कर देना है, रो टू प्लस रो वन, तो रो टू कितना है 0 और प्लस रो वन क्या है 1/2, तो 1/2। रो टू कितना है 1 1 और प्लस रो टू कितना है 0, ये काम खत्म। बात समझ में आ रहा है, इंटू ए। अब देखिए इसको हम जोड़ घटाव करके यहाँ से किस प्रकार से लिखते हैं अगले पेज में देखिएगा। देखिए इस पेज में लिख चुके हैं। अब यहाँ से 1, तो 1 जैसे है वैसे ही लिखेंगे 1, और -3/2 जैसे ये लिखे -3/2। अब यहाँ से -1 और +1 0। अब यहाँ से देखिए ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कॉपी पे, देख लीजिएगा। ये है कितना 2 और प्लस माइनस 3/2। यहाँ से बट्टे में 1 ले लेते हैं, 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 2 जा 4 -3, 4 में से 3 गया तो 1/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, इसको सोल्यूशन करके आ जाएगा 1/2। ओके, चलिए ये आ जाएगा 1/2, यहाँ से 0, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए। बात खत्म, आगे बढ़िए। अब हमें 1/2 को 1 बनाना है, तो भाई 1/2 रो टू में है ना, इसको ऐसे करिए, रो टू में हमें क्या कर देना है कि रो टू गुने 2, तो 1/2 से 2 को गुना करिएगा तो 1 बन जाएगा। तो चलिए आगे काम करिए। तो रो वन जैसे वैसे लिख लेंगे, चूंकि रो टू में हमें काम करना है। तो रो वन है 1 और -3/2, इसमें क्या कर देना है 2 से गुना कर देना है, तो कर दीजिए 0 गुने 2 1/2 गुने 2। ओके, चलिए अब सेम प्रोसेस इसमें भी करना है रो टू में। तो रो वन जैसे है वैसे लिख लेंगे 1/2, और रो टू में क्या कर देना है 2 से गुना कर देना है, तो कर दीजिए 1/2 गुने 2 और 1 गुने 2। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, इसको गुना करेंगे तो 0, इसको गुना करेंगे तो -3/2, ये 2 कट जाएगा, क्या आता बचेगा 1। अब बराबर में आ जाएगा मेरे पास 1/2, ये वाला 0, ये 2 कट जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ए। अब -3/2 को 0 बनाना है, ये किस में है रो वन में है, तो काम हमें किस में करना है रो वन में करना है। तो ऐसे हम कर दे रो 1 + 3/2 आगुने रो 2। ओके, ये कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। देखिए कैसे किए हैं, रो वन में क्या करना है रो 1 + 3/2 गुने रो 2, तो रो 1 कितना है रो 1 + 3/2 आगुने इसमें रो 2 कितना है 0। इसमें क्या है रो 1, तो रो 1 है -3/2 प्लस 3/2 आगुने रो 2 कितना है 1। अब ये 0 और 1, तो 0 और 1 ऐसे ही लिख दिए बराबर। सेम काम आपको इस साइड भी करना है, क्या करना है रो 1 + 3/2 गुने रो 2, तो रो 1 क्या है 1/2 प्लस 3/2 आगुने रो 2 कितना है 1। फिर यही काम इसके भी साथ करना है, रो 1 + 3/2 आगुने रो 2 कितना है 2। ये जैसे है रो 2 वैसे लिख लेंगे, 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख लिए, इंटू में ए। बात खत्म, आगे बढ़ते जाइए। आगे देखिए इसको गुना करेंगे तो 0 0 के साथ जोड़ेंगे 1, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से देखिए प्लस में 3/2 और माइनस में 3/2, तो 0, यहाँ से आ जाएगा 1। बात खत्म, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, इससे आगे हमको सोल्व नहीं करना है। देखिए 3/2 और 1/2, 2 को एलसीएम ले लीजिए, तो 3 1 4, 4 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1। अब यहाँ से देखिए 2 कट गया, तो कितना बच गया 3, और यहाँ पे 2। बात समझ रहा है, इंटू ए। अब देखिए मेरा जो आंसर आता है ना, इस ए को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए इनवर्स बराबर ये जो आता है मेरा ए का पजरा वाला वही आंसर आता है, 2 1 3 और 2, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स बराबर यही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 था, और हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, इसको आप इन्वर्स निकालते निकालते थक जाइएगा, नहीं निकलेगा। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 14, इसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर दिया हुआ है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये देखिए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो इन्वर्स है एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो 14 नंबर का और 12 नंबर का, ये 14 नंबर का भी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट है, और यहाँ से 12 नंबर भी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। इसीलिए आपको 14 नंबर और 12 नंबर को थकना नहीं है, समय बर्बाद मत करना है, क्योंकि आप कभी भी कितनों दिन लगा दीजिएगा, लाखों वर्षों लगा दीजिएगा, 12 और 14 का इसका इन्वर्स नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 12 नंबर और 14 नंबर का इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रहा है। तो 12 नंबर में क्या लिख देना है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और 14 नंबर में यही लिख देना है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रहा है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो आपको अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे 3 × 3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स निकालना। अभी तो हम 2 × 2 वाला सीखे हैं, और 15 और 16 और 17 सीखेंगे, एक 18 भी सीख लेंगे। गजब कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। तो ये 15 और 16 और 17 हम
अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो 1 घंटा 12 मिनट 47 सेकेंड का हो चुका है। ओके, तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 लास्ट, और ये मैट्रिसेस क्लास 12 चैप्टर का लास्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।